नमस्कार, स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जोई सिंह। रुक करते हैं खबरों की ओर। केरल से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को धमकी दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को बम की धमकी मिली है, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को बम से उड़ाने की धमकी, हवाई अड्डे को ईमेल के जरिए धमकी दी गई है। वही बम निरोधक दस्ता टर्मिनलों की जांच में जुट गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बताते चले। केरल से बड़ी जानकारी तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को लेकर, जिसे उड़ाने की, बम से उड़ाने की धमकी दी गई। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को धमकी मिली है और ये धमकी ईमेल के जरिए दी गई है, जहां बताया जा रहा है कि इसकी जानकारी मिलने पर बम निरोधक दस्ता वहां पहुंचा है मौके पर और मामले की जांच की जा रही है, टर्मिनल्स की जांच की जा रही है। तो केरल से ये बड़ी खबर, जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, ईमेल के जरिए यह धमकी मिली है। और तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे धमकी दी गई है और ईमेल के जरिए धमकी दी गई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को उड़ाने की। और फिलहाल जो बम निरोधक दस्ता है वो मौके पर पहुंचा है और मामलों की जांच पड़ताल की जा रही है, टर्मिनल्स की जांच की जा रही है। बढ़ते आगे, दिल्ली के रोहिणी में आग लगने का मामला सामने आया है। रोहिणी क्षेत्र के सेक्टर 17 में श्रीनिकेतन अपार्टमेंट में झुग्गी में आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद घटना की जानकारी के बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंची और कुल 20 गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी हुई है। तो ये दिल्ली के रोहिणी क्षेत्र में आग लगी है और ये तस्वीरें भी सामने आई है। सेक्टर 17 बताया जा रहा है जहां भीषण आग लगी है और पूरा क्षेत्र धुआं धुआं नजर आ रहा है। हालांकि जो टीम है वो इस पर काबू पाने की कोशिश में जुटी हुई है। और बढ़ते हैं आगे, शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना बयान दिया और कहा यह देश इस देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे में से एक है यह, और इसका पूरा काम नवंबर तक पूरा हो जाएगा। इस एक्सप्रेसवे की विशेषता यह है कि यह किसी भी लड़ाकू या व्यावसायिक विमान को भी उतारने की क्षमता रखता है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो है इस एक्सप्रेसवे की खासियत के बारे में जिक्र किया और बताया कि लड़ाकू विमान को भी उतारने की क्षमता इस एक्सप्रेसवे के अंदर है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने निर्णय लिया था कि हम लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश को प्रयागराज से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेस वे का निर्माण करेंगे। इसका पीपीआर तैयार हुआ और अंततः 2020 में इसे कैबिनेट ने अपनी मंजूरी देकर के इसके पीपीआर की कार्रवाई को आगे बढ़ाया। कुल 594 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे 6 लेन का है और यह 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है, जिसमें 18,000 एकड़ लैंड इस पूरे एक्सप्रेस वे के लिए किसानों से खरीदा गया। आपने देखा होगा कि कहीं भी कोई किसान से संबंधित कोई मुद्दा नहीं है, जिस पर 36,230 करोड़ रुपए एटीपीसी बोर्ड पर एक पूरा कार्य हुआ, जिसमें जमीन उत्तर प्रदेश सरकार की है, यूपीडा उसको देख रही है और बाकी कंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनी अपना पैसा लगा करके। आगे, बाराबंकी में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संकेत देते हुए कहा कि आतंकवादियों को सख्त सजा मिलेगी। किसी भी चीज की अति होती है और जब केंद्र सरकार निर्णय लेती है तो पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
आतंकवादियों को अब नानी याद दिलाई जाएगी। स्वतंत्र देव सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए बाराबंकी पहुंचे, जहां उन्होंने इस बात को लेकर बयान दिया है। और ऐसे दूर दराज गांव में ऐसी महिलाएं, पुरुष, सामाजिक संगठन, वैज्ञानिक भी, सरकार के भी कुछ कर्मचारी भी, सभी लोग अधिकारीगण भी, जो समाज के उत्थान के लिए, समाज के प्रगति के लिए एक जन आंदोलन के रूप में चलाते हैं। चाहे स्वच्छता हो, वृक्षारोपण हो, जल संचय हो, या विभिन्न प्रकार के जो कार्य समाज में लोग करते हैं। ऐसे समाज पंक्ति के मतलब जैसे जल सहेलियां हैं, पता लगे गांव में पानी इतना संचय कर दिया कि लोगों को पानी पिलाने की व्यवस्था स्वयं समाज के लोगों ने किया। स्वच्छता कहीं चलता है तो स्वच्छता में काम करने वाले ऐसे पता लगे कि ऐसे सामाजिक संगठन के लोग 6 महीना से लगे हैं स्वच्छता के लिए। तो बढ़ते आगे दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां दिल्ली में हो रही आरएसएस प्रमुख की बैठक में 6 संयुक्त सरकारें मौजूद है। संघ शताब्दी वर्ष पर कार्यों की रिपोर्ट पर भी चर्चा की संभावना, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। 3 दिनों तक दिल्ली प्रवास पर ही रहेंगे आला पदाधिकारी। तो ये जानकारी आपको बताते चले, जहां 6 संयुक्त सरकारी आवास जो इस बैठक में मौजूद है। आरएसएस प्रमुख की ये अहम बैठक चल रही है। संघ सूत्रों के अनुसार बैठक में संघ शताब्दी वर्ष पर चल रहे कामों पर प्रगति रिपोर्ट पर भी चर्चा हो सकती है। इसके अलावा संघ के आनुषंगिक संगठनों के द्वारा किए जा रहे कामों को लेकर भी बातचीत की संभावना और बैठक को लेकर संघ के आला पदाधिकारी अगले 3 दिनों तक दिल्ली प्रवास पर ही रहेंगे। तो सूत्रों के हवाले से यह खबर, दिल्ली में बैठक हो रही आरएसएस प्रमुख की और 6 संयुक्त सरकारें इस बैठक में मौजूद है, जहां संघ शताब्दी वर्ष पर कार्यों की रिपोर्ट पर चर्चा। और सूत्रों के हवाले से ये भी खबर मिल रही है कि जो आला पदाधिकारी है अगले 3 दिनों तक दिल्ली प्रवास पर ही रहेंगे। बढ़ते हैं आगे, बिजनौर के थाना बढ़ापुर क्षेत्र के ग्राम इनायतपुर में एक युवक ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक सीमेंट की ईंट बनाने के कारखाने में मजदूरी करता था और वो अपने भाई से खाना खाने की बात कहकर घर आया था, लेकिन जब भाई घर पहुंचा तो युवक का शव फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं घटनास्थल का निरीक्षण भी किया गया और इस घटना से परिजनों का बुरा हाल है, जबकि पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। बुलंदशहर के घुलावटी इलाके में पुलिस और मोटर चोर गिरोह के सदस्यों के बीच देर रात मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में गोली लगने से बदमाश इफ्तिखार घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं उसका साथी अद्दाम भी घेराबंदी के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों बदमाशों पर हापुड़ और बुलंदशहर के कई अलग अलग थानों में 8 मुकदमे दर्ज है। पुलिस ने उनके कब्जे से एक पिकअप, तमंचा और कारतूस भी बरामद किए हैं। और इस मुठभेड़ के बारे में जानकारी देते हुए सीओ सिकंदराबाद पूर्णिमा सिंह ने कहा कि पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए गिरोह को धर दबोचा है। दिनांक 26 अप्रैल 2025 की देर रात्रि थाना गुलावटी पुलिस फकाना नहर के पास गश्त कर रही थी। इसी दौरान एक संदिग्ध पिकअप गाड़ी को पुलिस पार्टी के द्वारा रुकने का इशारा किया गया। इस पर उक्त पिकअप गाड़ी के द्वारा भागने का प्रयास किया गया एवं पिकअप गाड़ी सवार व्यक्तियों के द्वारा पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग की गई। आत्मरक्षार्थ पुलिस के द्वारा जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया है, जिसकी पहचान इफ्तिकार के रूप में हुई है एवं एक अन्य बदमाश को पुलिस पार्टी के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इसकी पहचान सद्दाम के रूप में हुई है। यह दोनों ग्राम सुल्तानपुर जिला हापुड़ के रहने वाले हैं। पूछताछ में इन्होंने बताया है कि यह पिछले कुछ समय से थाना सिकंदराबाद एवं थाना गुलावटी में मोटर चोरी की घटनाएं कारित कर रहे थे। इनके पास से घटना में प्रयुक्त पिकअप गाड़ी, चोरी किया हुआ माल, अवैध तमंचा एवं चाकू एवं कुछ जिंदा एवं खोखा कारतूस बरामद किए।
बढ़ते आगे, चंदौली के सैयद राजा कोतवाली क्षेत्र में स्थित दुधारी गांव के पास एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया, जिससे लाखों रुपए के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जलकर राख हो गए। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं आग लगने से हुए नुकसान की जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है, लेकिन यह घटना जो है क्षेत्र में सनसनी की जो है विषय बन चुकी है। बढ़ते आगे, बलिया के सुखपुरा चौराहा स्थित एक कबाड़ की दुकान में भीषण आग लग गई, जिससे लाखों रुपए का कबाड़ जलकर राख हो गया और आग लगने से मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने पहले आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन बाद में पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि इस घटना से बड़ा नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। बढ़ते हैं आगे, अमरोहा जिले में दबंगों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे। गजरौला के गांव सलेमपुर में बारात आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव निरावली गई थी, जहां एक युवक को दबंगों ने शादी में लाठी डंडों से जमकर पीटा। मारपीट में युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। बताया जा रहा है कि यह विवाद मामूली बात को लेकर हुआ था और घटना का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दबंगों के द्वारा की गई मारपीट साफ नजर आ रही है। और इस मामले में आदमपुर थाना पुलिस के द्वारा अब तक कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है। बढ़ते आगे, बुलंदशहर से एक वायरल वीडियो ने हाल ही में सुर्खियां बटोरी है। वीडियो में पावर कॉर्पोरेशन के जूनियर इंजीनियर संजीव कुमार दे दे प्यार दे गाने पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। यह वीडियो बस में फिल्माया गया है, जब जूनियर इंजीनियर निजीकरण के विरोध में लखनऊ जा रहे थे। वायरल वीडियो के आधार पर अब संजीव कुमार को सस्पेंड कर दिया गया और वह हाइडिल बिजली घर नंबर 2 में तैनात थे। बढ़ते आगे, बलरामपुर के टई रामपुर ग्राम सभा में आगामी प्रधानी चुनाव को लेकर स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। 20,000 से अधिक मतदाता वाली यह ग्राम सभा इस समय जुबानी जंग का मैदान बनी हुई है। एक धड़े द्वारा पूर्व प्रधान को अतीक अहमद और कानपुर के विकास दुबे से जोड़ने वाली सार्वजनिक टिप्पणी की गई, जिससे मामला और गर्मा गया। मौजूदा ग्राम प्रधान रमेश पर विकास कार्यों में भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए गए थे, लेकिन विभागीय जांच में उन्हें क्लीन चिट मिल गई। उनका कहना है कि विरोधियों के द्वारा उन्हें जातिगत टिप्पणी कर अपमानित किया गया है, जिसे वह बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके लिए वे कानूनी रास्ता भी अपना सकते हैं। वहीं पूर्व प्रधान फखरुद्दीन ने आरोपों को मानसिक दिवालियेपन की निशानी बताया और कहा कि अगर उनका चरित्र गंदा होता तो जनता उन्हें लगातार 10 सालों तक प्रधान नहीं बनाती। जांच के बावजूद इस जुबानी जंग ने क्षेत्र में तनाव बढ़ा दिया है, जिससे एक गंभीर हादसे का खतरा भी बना हुआ है। बढ़ते हैं आगे, लखीमपुर खीरी से भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला सामने आया, जहां जल जीवन मिशन में हुए बड़े घोटाले की जांच करने आई टीम पर लोगों ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। जल जीवन मिशन में हुए भ्रष्टाचार की खबर छपने के बाद लखनऊ की 3 सदस्यीय टीम का गठन किया गया और जांच करने के आदेश दिए गए। गांव-गांव जाकर जांच किया गया। वहीं जल जीवन में हुए भ्रष्टाचार के आरोपों से पुराना संबंध रखने वाले योगेंद्र कुमार को ईमानदारी की रिपोर्ट और वेल मेंटेन बताकर क्लीन चिट देकर वापस लौट रही जांच की टीम। और अब देखना होगा कि क्या जांच टीम इसको लेकर कोई कार्रवाई करती है या नहीं। वहीं धौरहरा तहसील क्षेत्र के एहसान नगर ब्लॉक के गांव शेखपुर गांव में बनी नई पानी की टंकी फटने से ग्रामीणों में अफरा तफरी भी मची हुई है। बढ़ते आगे, सहारनपुर में मंडी समिति के अधिकारियों पर किसानों के साथ अभद्रता करने के आरोप लगे हैं। किसानों के साथ अधिकारियों के द्वारा अभद्रता के बाद धरने पर बैठे किसान और गेहूं बेचने पड़ोसी राज्य हरियाणा जा रहे थे। मंडी समिति के अधिकारियों ने किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉलियों को रोका और किसानों ने अधिकारियों पर अभद्रता का आरोप लगाया है। किसानों के साथ अभद्रता की सूचना पर किसान नेता मौके पर पहुंचे। भाकियू क्रांति से जुड़े किसान धरने पर बैठे और मंडी समिति के अधिकारियों के खिलाफ धरना दिया। देर रात नायब तहसीलदार मुकुल सागर और पुलिस
घटनास्थल की ओर पहुंचे मंडी समिति के अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। नायब तहसीलदार के समझाने के बाद यह धरना खत्म किया गया। जनपद सहारनपुर की बेहट मंडी समिति का यह मामला बताया जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन क्रांति से राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रतिनिधि। क्या मामला है, किस बात को लेकर धरना दिया जा रहा है? आज अचानक हमें धरना इसलिए देना पड़ा क्योंकि हमारे कुछ किसान साथी खिदराबाद मंडी में अपना अनाज लेकर के जा रहे थे। हमें नहीं पता, किसी किसान को नहीं पता कि मंडी समिति ने यहाँ व्यवस्था बनाई है भेंट मंडी में अनाज खरीदने की। मंडी समिति वालों ने ट्राली को रोका बिल्कुल मेन रोड पे भेंट के अंदर थाने के सामने। वहाँ पे जाम की स्थिति बनी, कुछ लोगों को परेशानी हुई, वो भी हमारे भाई है जिनको परेशानी हुई, और इनको धमकी दी कि धक्का मुक्की किया गया, अभद्र व्यवहार किया गया, गाली गलौज किया गया। पुलिस वालों ने इनको मुक्का भी, एक व्यक्ति को मुक्का भी मारा। और हम ये जानना चाहते हैं, और यहाँ तक बोला कि अगर आप ट्राली खिदराबाद लेकर के जाओगे कि आपके ऊपर 1.5 लाख की पेनल्टी लगेगी। भारतीय किसान यूनियन क्रांति से राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रतिनिधि। क्या मामला है, किस बात को लेकर? बढ़ते आगे, मथुरा में अपराधियों के हौसले एक बार फिर बुलंद होते नजर आए। थाना मोगरा क्षेत्र के गांव एमएल में बदमाशों ने खुलेआम फायरिंग कर पूरे गांव में दहशत फैला दी। और फायरिंग की इस वारदात में एक घर के बाहर सो रहे भाई बहन को गोलियां लग गई है। गंभीर हालत में दोनों को पहले स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें आगरा रेफर किया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई और आरोपियों की तलाश की जा रही है। थाना क्षेत्र मगोरा में ग्राम अहमल में कल रात एक लड़का अंकित सोनफ चंद्रपाल, जो कि अपनी बहन के साथ बाहर चबूतरे पर सो रहा था, तभी उसका कहना है कि एक अज्ञात व्यक्ति ने सफ़ेद कार से आकर उसके ऊपर गोली चलाई, जो उसके टांग में लगी है। घायल को अस्पताल भेज दिया गया है और उसका इलाज चल रहा है, और तहरीर आने पर। बढ़ते आगे, 19 अप्रैल से शुरू होगी हज यात्रा। 29 अप्रैल से रवाना होने शुरू हो जाएंगे हज यात्री। हज हाउस में ही मिलेगी सऊदी रियाल और प्राप्त करने की सुविधा। 268 हज यात्री चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से रवाना किए जाएंगे। तो ये जानकारी आपको बताते चले, 29 अप्रैल से हज यात्रा शुरू होने जा रही है, और इसके बाद बताया जा रहा है कि हज हाउस में ही मिलेगी सऊदी रियाल प्राप्त करने की सुविधा। और 268 हज यात्री चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से रवाना किए जाएंगे। तो 29 अप्रैल से हज यात्री अपनी हज यात्रा पर जाएंगे, और 268 संख्या बताई जा रही है जो चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से रवाना किए जाएंगे हज यात्रा के लिए। बढ़ते आगे, एटा से स्वास्थ्य सेवाओं की बेहद शर्मनाक तस्वीर सामने आई है। कोतवाली नगर क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में घायल अवस्था में लाए गए युवक को ना तो कोई देखने वाला था और ना ही इलाज करने वाला। मरीज के हाथ में लगी ड्रिप की बोतल डस्टबिन में पड़ी दिखी, जबकि वह तड़पता रहा। और ये तस्वीर भी सामने आई है, जहां बताया जा रहा है कि पुलिस जो कोतवाली है वो तमाम लोग इसके जांच में जुटे हुए हैं। हालांकि ये बताया जा रहा है कि तस्वीरें रात के करीब 2 बजे की बताई जा रही, जब ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ नदारद रहे। घायल युवक को एम्बुलेंस की मदद से मेडिकल कॉलेज लाया गया था, लेकिन इलाज के नाम पर उसे भगवान के भरोसे छोड़ दिया गया। और फिलहाल इस मामले ने प्रशासनिक लापरवाही पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। बढ़ते आगे, लखनऊ के हजरतगंज इलाके में स्वच्छ पर्यावरण आंदोलन सेना ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया, और पार्षद रणजीत सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने अटल चौराहे पर आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आतंकवाद का प्रतीकात्मक पुतला भी दहन किया। प्रदर्शनकारियों ने देशवासियों से आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की अपील की और कहा कि अब वक्त आ गया है कि आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए नागरिक को अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। मौके पर स्थानीय पुलिस ने भी सुरक्षा व्यवस्था संभाली नजर आई। बढ़ते आगे, फतेहपुर जिले से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। औंग थाना क्षेत्र के गोधरौली के पास एक बेकाबू ट्रक खड़े हुए ट्रक से जा टकराया। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसा चालक को नींद आने के चलते हुआ। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी।
फिलहाल के लिए इस बुलेटिन बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़।